तो चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ इस स्वेटर का। दूसरे पार्ट में हम अगले साइड के फ्रंट साइड के पल्ले और बाजू और इसका गला बनाना बताएंगे। तो चलिए, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर देखिए कि किस तरह से अब मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है। तो चलिए आगे दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे फ्रंट साइड के दोनों पल्ले कंप्लीट कर लिए हैं। जितनी लंबाई मेरे बैक साइड के पल्ले की थी उतनी मैंने कर ली है। और यहाँ पे जो लंबाई करने के बाद देखिए, मैंने यहाँ पे जो पल्लों की जो मुंडों की कटिंग है, यहाँ पे 5 3 2 कर ली है। मतलब 5 3 2 करने के बाद फिर मैं यहाँ गले की कटिंग करूँगी। जैसे मैं वी शेप गला कटिंग करती हूँ, कई लोग क्या करते हैं, जहाँ भी आप मुंडा कटिंग करते हैं वहीं से सामने से आप गला घटाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा 3 4 सिलाइयाँ डालने के बाद फिर गले की कटिंग करती हूँ। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा गला हमारा छोटा बनता है। और मुझे थोड़े से छोटे गले पसंद है वी शेप में। जो इसके बिल्कुल सामने से, मुंडे के सामने से यहाँ से घटाते हैं, वो थोड़ा गला फैल जाता है, मतलब खुला बनता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब भी मुंडे की कटिंग करती हूँ तो जो भी मुंडे की कटिंग करनी है तो 4 सिलाइयाँ डाल के या 5, तो यहाँ से फिर उसकी कटिंग रखती हूँ। तो अब देखिए, हमने मुंडे की कटिंग रखनी है, सॉरी, मुंडे की कटिंग मैंने कर ली है यहाँ पे 5 3 2 ये कर ली है। और उल्टी सिलाई पूरी डल गई है। अब सीधी सिलाई में, मतलब मेरी 5 सिलाइयाँ यहाँ पे हो गई हैं। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए, गले की कटिंग हम करेंगे। जो हमारी वी शेप में कटिंग होती है, तो हम किस तरीके से करेंगे। ये हमारा राइट साइड का पल्ला है जिसमें हमारे बटन होल है। अब यहाँ लास्ट का बटन होल बनेगा, तो कैसे बनेगा थोड़ा सा वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं 5 फंदे बना लूँगी, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। तो ये 5 फंदे बनाने के बाद देखिए, मैंने आगे धागा किया है और यहाँ पे एक फंदा उल्टा, एक सीधा है। तो हम क्या करेंगे, ये सीधे और उल्टे को हम 2 का 1 बना देंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे। यहाँ पे ये देखिए, 2 फंदों का 1 बनाया, यहाँ पे जाली पड़ गई। तो यहाँ पे 2 फंदे कम हो गए थे तो एक फंदा कम हो गया तो 1 बढ़ गया। अब इसी तरीके से आगे हमारा जो बॉर्डर है 11 फंदों का, उसको बुन लेंगे। अब देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 10 फंदे बुन लिए। अब धागा पीछे करेंगे। पीछे धागा करने के बाद ये 11वां फंदा हम पलटेंगे ऐसे। पलटने के बाद यहाँ पे 2 फंदों का बीच में से सिलाई डालेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे। यहाँ से हमारा गला स्टार्ट हो जाएगा घटना। और हमारी पूरी सिलाई, जो भी आपका डिज़ाइन है, इस तरीके से आपने बना लेना है। तो मेरे यहाँ पे 5 सीधे फंदे हैं और 3 फंदे हमारे उल्टे हैं। तो बस इसी को रिपीट करती जाऊंगी लास्ट तक। 5 फंदे सीधे और 3 फंदे हमारे उल्टे। ये हमारा राइट साइड का पल्ला है। राइट साइड के पल्ले में हमारी बटन पट्टी पहले आती है, जिसमें हम बटन होल बनाते हैं। तो इस तरीके से मेरी यहाँ पे एक सिलाई कंप्लीट हो गई लास्ट तक। और अब मैंने यहाँ पे देखिए 5 3 2 घटा लिए थे। अब मैं यहाँ पे एक और घटाऊंगी, क्योंकि मेरी मोंडे की कटिंग पड़ी थी अभी। तो यहाँ पे 2 फंदों का 1 कर देंगे। और अगले 5 फंदे उल्टे हैं तो इनको उल्टा बना लूँगी। और 3 फंदे सीधे हैं, उनको सीधा बना लूँगी। तो ये सिलाई में हमारी उल्टी में जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वो करेंगे हम। 5 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे। अब देखिए, जो बटन पट्टी है हमारी, उसको बनाएंगे उसके बाद। और हमारा सीधी तरफ से फिर हम घटाएंगे। उल्टी तरफ हमने कुछ नहीं घटाना। उल्टी तरफ जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे हम उसको बना के कंप्लीट करेंगे। ये हमारा जाली वाला फंदा है, इसको सीधा बनाएंगे क्योंकि ये सीधा ही आएगा। धागा आगे करके उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, और लास्ट में भी सीधा रखा है मैंने, इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए, अब मैं दूसरी बार फिर दिखा देती हूँ। सीधी तरफ से अब घटना स्टार्ट हो रहा है। जो 11वां फंदा है, इसी के साथ आपने घटाते जाना। ये फंदा उठाएंगे और अगला उल्टा फंदा बनाएंगे। फिर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, और एक सीधा, एक उल्टा। तो 10 फंदे बन गए। धागा पीछे करेंगे, ये फंदा फिर ऐसे पलटेंगे। इस तरह से पलटने से इसकी शेप अच्छी आएगी। और बीचों बीच में से 2 फंदों का 1 करेंगे। देखिए, ये देखिए,
इस तरह से जब आप इसको घटाते जाएंगे तो आपके इस तरफ के फंदे एक एक करके घट जाएंगे। जब आपके पास यहाँ 22-23 फंदे रह जाएंगे तब तक आपने इसको घटाना है। यहाँ की कटिंग पूरी होगी। ये हमारी 5-3-2-1 की कटिंग थी, तो ये कंप्लीट होगी। अभी आपने एक एक फंदा हर सीधी सिलाई में यहाँ से घटाते जाना जब तक आपके 23 फंदे नहीं रह जाएंगे। 23 फंदे रहने के बाद आपने मोंडे की लंबाई देखनी है कि 9 इंच हुई है। अगर नहीं होगी तो आपने उसको 23 फंदों को डिज़ाइन डालते हुए जाना है और कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से आपने, ये हमारा राइट साइड का पल्ला है, मैं लेफ़्ट में भी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी बना के। तो इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये 2 फंदों का एक, आगे धागा करके एक फंदा सीधा, आगे धागा करके 2 फंदों में से एक पलटेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे और धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे। जैसा हमारा डिज़ाइन है, ये 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, तो पहली सिलाई है ये। तो इस तरीके से हम इसको पूरी रो को बना लेंगे। बस आपने सीधी तरफ से इसको घटाते जाना, उल्टी तरफ से आपने जो उल्टे में जो भी आपका दिख रहा है डिज़ाइन, उस तरीके से आपने बनाते जाना है। मतलब हर तीसरी सिलाई में आपका एक एक फंदा घटता हुआ जाएगा। और लास्ट में भी 2 फंदों का एक, ये पलट के और एक फंदा हमारा सिलाई का आ जाएगा। बस अब आपने इसी तरीके से इस पल्ले को बनाते जाना है। अब देख लीजिए थोड़ा सा हमारा लेफ़्ट साइड का पल्ला ये वाला, जिसमें हमारे बटन होल नहीं है, ये देखिए। अब इसमें मैंने क्या किया है, अब इसमें जैसे हमारा ये सीधी तरफ से यहाँ पे बटन पट्टी थी इसमें दूसरे पल्ले में, अब इसमें कई लोग क्या करते हैं उल्टी तरफ से घटाते हैं। मैं भी बहुत बार उल्टी तरफ से घटाती हूँ इस तरफ से, क्योंकि हमारी बटन पट्टी ये 11वें फंदे के साथ घटेंगे। लेकिन मैं इसमें सीधी तरफ से घटाऊँगी, तो वो कैसे घटाऊँगी, यहाँ मैंने 5-3-2 और 1 की कटिंग मेरी होगी ये शायद 5-3-2, सॉरी 1 की कटिंग होनी अभी बाकी है। तो इसकी इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे, क्योंकि लास्ट कटिंग रहेगी एक फंदे की, इस तरह से कर लेंगे। और अगले 5 फंदे सीधे और 3 फंदे आगे धागा करके 3 फंदे उल्टे। तो ये लास्ट तक हमने करते जाना है। 5 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। तो ये मैं लास्ट तक करूँगी। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ। 3 फंदे उल्टे बनाने के, सॉरी 1 फंदा उल्टा बनाया मैंने, 2 फंदे थे पहले, मैंने एक बार घटा दिया इसको। तो अब देखिए 3 फंदे हमारे यहाँ उल्टे थे, उनमें से 2 बना लेंगे। और 2 के बाद देखिए ये जो फंदा आपको उल्टा और एक सीधा दिखाई दे रहा, आपने क्या करना है, इस सीधे फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालनी है। देख लीजिए एक बार, सीधे फंदे की, ये 11वां फंदा है हमारा सीधा, यहाँ से मैं यहाँ सिलाई डालूंगी और यहाँ से इस तरह से इसको 2 का 1 कर लूँगी। बाकी हमारा डिज़ाइन जैसा है आगे बटन पट्टी का, वैसा हम इसको बना लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने सीधी तरफ से घटाया इसको, जबकि हम क्या करते हैं इस पल्ले में उल्टी तरफ से घटाते हैं। लेकिन उल्टी तरफ से क्या होता है, थोड़ा सा वो भी बता देती हूँ कि क्यों घटाया मैंने, तो वो भी बता देती हूँ एक बार आप लोगों को। ये मैंने यहाँ से इसलिए घटाया क्योंकि जब हम यहाँ से सीधी तरफ से इसको घटाते हैं, सीधा फंदा है अगर, तो इसकी जो फली सी है, ये फली बिल्कुल ही अच्छी तरह से प्लेन प्लेन आती है। और जब हम इसको उल्टी तरफ से घटाते हैं तो थोड़ी सी ये रफली सी आती है, मतलब पता चलता है कि इसके अंदर फंदे घटाए हुए हैं। और जब हम सीधी तरफ से घटाते हैं तो इसमें पता नहीं चलता, ये बहुत सुंदर तरीके से आती है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। तो देखिए हमने यहाँ पे एक फंदा घटा दिया। तो इसी तरीके से अब आपने उल्टी सिलाई में पूरी, जो भी आपके जिस तरह का भी आपका डिज़ाइन है उस तरह का आपने इसमें डालते जाना है। जो आपके 11 फंदे बटन पट्टी के हैं उस तरह से ही बनाते जाना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ पूरी लाइन को। मेरी ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो यहाँ पे मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई, 5-3-2-1 की कटिंग हो गई। अब मैं पूरी सिलाई में डिज़ाइन डालूंगी। और देखिए यहाँ पे पहला फंदा हमारा एज स्टिच आएगा और 2 फंदों का एक बनेगा। 2 फंदों का एक हुआ, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बनाया, जाली पड़ जाएगी। फिर धागा आगे करेंगे, ये फंदा पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे, अपनी तरफ धागा करेंगे तो जाली पड़ जाएगी। यहाँ भी धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, 5 में हमारा डिज़ाइन आ गया और 3 फंदे उल्टे। तो फिर 5 में देखिए 2 का 1
और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके पहला फंदा पलटे और 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, बस यही करते जाना है। डिज़ाइन बहुत ही आसान है, खासकर बिगिनर के लिए जिनको डिज़ाइन डालना बहुत कम आता है। तो मैंने ये स्वेटर इसीलिए थोड़ा सा सिंपल में रखा है ताकि बिगिनर बना सकें। और देखिए यहाँ भी मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। अब देखिए मैं एक बार आपको और घटा के बता देती हूँ, फिर उसके बाद आपने उसी तरीके से करते जाना है। अब देखिए हमारा यहाँ पे देखिए, ये देखिए 11वां फंदा ये है, उल्टा एक फंदा ये है, तो इस 11वें फंदे के साथ आगे से सिलाई डालनी है इस तरह से, और इसमें 2 का 1 करते जाएंगे। फिर आपने जो आपके 10 फंदे हैं उल्टा सीधा उल्टा सीधा यही बनाते जाना है, जो 10 फंदे आगे बॉर्डर के आपके हैं। तो आपने सीधी तरफ से इस पल्ले को भी सीधी तरफ से ही घटा लेना है, इससे रेब अच्छी आएगी और फिनिशिंग आपकी अच्छी दिखाई देगी। देखिए टेढ़ा होना शुरू हो गया क्योंकि फंदे घटना शुरू हो गए। तो इस तरीके से आपने इसको घटाते जाना और उल्टी तरफ से जो डिज़ाइन है वो डालते जाना। जब आपके 22-23 फंदे रह जाएंगे तब तक आपने एक एक फंदा घटाते जाना है। तो यहाँ की कटिंग होगी, यहाँ की आपने हर तीसरी सिलाई में एक एक घटा के मैं आपको दोनों पल्लों का लुक दिखाती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि कैसे बना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पल्ले जो फ्रंट साइड के हैं उनको यहाँ से घटा के एक एक घटाने के बाद यहाँ पे आके मेरे जो हैं 24 फंदे रह गए थे। बटन पट्टी के 11 फंदे अलग हैं और 24 फंदे ये हैं। तो 24 फंदे मैंने ऊपर रखे हैं ये वाले, यहाँ से लेके यहाँ तक 24 फंदे हैं और बटन पट्टी के 11 फंदे अलग हैं। तो इस तरह से मैंने लंबाई कंप्लीट कर ली और इस तरह से मैंने दोनों पल्लों को तैयार कर लिया है। अब हमने इन पल्लों को बैक साइड के पल्ले से वो करना है, अटैच करना है। तो मैंने क्या किया है, एक पल्ला तो मैंने यहाँ पे जोड़ लिया है, ये देखिए इस तरह से जोड़ लिया है। अब दूसरा पल्ला मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए पट्टी बटन पट्टी है, उसको आप अंदर की तरफ रखिए और मोंडे से मोंडा जोड़िए इस तरह से ऐसे, और अंदर की तरफ सीधा रखा, ये भी सीधा है। दोनों को आपने इस तरह से सीधे से सीधा मिलाना है और मिलाया। अब आपने दोनों सिलाइयाँ एक तरफ होनी चाहिए आपकी। देखिए इस तरह से आपकी दोनों सिलाइयाँ इस तरह से, और उस तरफ का पार्ट में भी आपने ये बटन पट्टी आगे रखनी है और मोंडे मिला लेने। तो दोनों पार्ट दोनों हिस्से आपने इसके साथ जो आपका बैक पल्ला है उसके साथ मिलाना है और इस तरह से पिछली सिलाई से अगली सिलाई में एक फंदा डाल लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 2 का 1 होगा और उसके बाद आपने पिछली सिलाई से फंदा निकाल के अगली सिलाई में डालना, फिर ये डालना। तो यहाँ पे 3 का 1 होगा। अब आपका 3 का 1 3 का 1 करते जाएंगे और ये आपके 24 फंदे हैं जो इनको आपने इस तरह से घटा देना है। ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं घटाना है, बहुत ज़्यादा टाइट हाथ नहीं रखने। तो इस तरह से एक एक फंदा निकाल के अगली सिलाई में डालना है, ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे डाल लेंगे और ये वाला फंदा भी डाल के 3 फंदों का 1, फिर ऐसे निकाला और इसमें डाला और ये डाला 3 का 1। अब आपने उल्टा उल्टा इस तरीके से बना लेना है। तो देखिए लास्ट तक आपने इस तरह से घटाते जाना, 24 फंदे अगले और 24 फंदे ये। अब देखिए ये बटन पट्टी के फंदे रह गए 11, जो 11 फंदे बटन पट्टी के। अब इन फंदों को छोड़ के आपने, चाहे आप ये धागे के साथ ये धागा ऐसे डाल के आप पिछले इस तरह से, चाहे आप इस तरह से कर लें, चाहे आप इस तरह से, इसमें इस तरह से, ये बटन पट्टी के हैं तो इसको मैं यहाँ पे 2 का 1 कर लूँगी पहले, क्योंकि ये लास्ट का फंदा हमारा बटन पट्टी का जो पहला फंदा ये सीधा है, इसको धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इस तरह से करके हम 11 फंदे बुन लेंगे। ये बटन पट्टी के फंदे आपने अब ऐसे ही बुनते जाना है कम से कम 2-3 इंच, और आपने पिछले पल्ले में ये जोड़ देनी है। देखिए एक बार मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो देखिए खाली बटन पट्टी के फंदे रह गए इस तरफ, देखिए ये रह गए, इसको अलग कर लेंगे। अब देखिए हमने इसी तरह से ये मोंडा जोड़ लिया है, तो इधर भी हमारे बटन पट्टी रह गई है। अब आपने इस बटन पट्टी को खाली बनाते हुए जाना है, इनको 11 फंदों को और 11 फंदे उसको अलग अलग बनाते जाना है। और आपने इतना बनाना कि ये जो पीछे के फंदे हैं, पहले मैं इसको बंद करूँगी, सारे फंदों को
इनको मैं 2 का 1 2 का 1 करके थोड़ा सा टाइट हाथों से इस तरह से करना है। इसको आप अलग धागा लगाइए कोई, और इसको 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे। देखिए इस तरह से धागा लगा लीजिए और गांठ लगाइए इसमें। पहले ये सारे फंदे आपने बंद करने हैं, क्योंकि हमने इसमें जो हमारी बटन पट्टी है वो पीछे की तरफ से घूमेगी, तो हमें ये फंदे बंद करने पड़ेंगे। तो मैं ये पीछे के सारे फंदे बंद कर दूंगी। 22 फंदे आपने, सॉरी 24 फंदे इस तरफ जोड़ लिए, 24 फंदे उस तरफ जोड़ लिए, बटन पट्टी अलग कर ली है, और पिछले सारे फंदे इस तरह से घटा लेंगे। ये देखिए, तो देखिए लास्ट में भी हमने 2 का 1 कर लिया, और यहाँ से हम ये देखिए इस तरह से धागा खींच लेंगे और ये गोला इसके अंदर से डाल के और इसको टाइट हाथों से गांठ लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पे गांठ लगाएंगे और इसको थोड़ा सा धागा तोड़ लेंगे। देखिए धागा तोड़ने के बाद आप थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ लीजिए, फिर बाद में आप सुई के साथ इसको अंदर कर लीजिए। मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए पीछे के सारे फंदे घट गए हैं और दोनों मोंडे जुड़ गए हैं। अब सिर्फ बटन पट्टी आपने बनानी है इस तरह से खाली। ये मैंने थोड़ी सी बनाई है इस तरफ भी बनानी है, और फिर उसको थोड़ा सा खींच के आपने आधी यहाँ पे करके इसको हम घटा लेंगे। जैसे हमने मोंडे जोड़े ऐसे ही हमने बटन पट्टी को करूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा बना के। बस आपने 11 फंदे अलग ये और 11 फंदे ये बनाने हैं। देखिए मैंने दोनों गलों की पट्टियाँ ऐसी बना के 3-3 इंच बनाई हैं। ये भी 3 बनाई है, ये भी 3, और इनको सीधा ये है और सीधा ये है, दोनों को जोड़ लिया है। इस तरफ भी उल्टा है, इस तरफ भी उल्टा है, तो इस तरह से आपने देख लेनी है। और उल्टी तरफ से इस तरह से आपने इनको घटा लेना है, दोनों पट्टियों को घटा लेंगे। इस तरह से हम एक फंदा इसमें से लेंगे और यहाँ डाल देंगे। यहाँ भी हमने 2 का 1 करना है। ये देखिए 2 का 1 किया, फिर आपने उसी तरीके से एक फंदा निकाल के इसमें डालना है और ये भी डालना है। तो यहाँ पे 3 का 1, ये हम 3 का 1 करेंगे। फिर इसी तरह से 3 का 1, फिर 3 का 1, फिर 3 का 1। इस तरह से हमने ये 11-11 फंदे घटा लेने हैं। लास्ट में भी 3 का 1 कर लेंगे इस तरह से, और हमने जो हमारा गोला है उसको इसके अंदर से निकाल लेंगे ऐसे, और बिल्कुल टाइट हाथों से इसको हम इस तरह से इसमें गांठ लगा लेंगे। और ये धागा थोड़ा सा दूर से तोड़िए। तो देखिए इसको हमने थोड़ा सा दूर से काटा, फिर आप सुई के साथ अंदर कर दीजिए, और इस तरह से हमारा ये गला बन के तैयार हो गया। देखिए उल्टी तरफ से घटाया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा एक तरफ का धागा रह गया था, तो हम इसी धागे से सिलाई कर लेंगे। सुई में धागा डाल लेंगे। सुई में धागा डालने के बाद देखिए अब आपने जहाँ भी आपको, ये देखिए ऐसे खींच के देख लीजिए, जहाँ भी आपको बीचों बीच लग रहा है, जैसे मुझे यहाँ लग रहा है, यहाँ पे बीचों बीच ऐसे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से लग रहा है। अब इसको आप चाहे सीधा करके इस तरह से ये सीधा कर लीजिए, ये सीधा कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। सीधा 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 करके चाहे आप इसको ये देखिए, यहाँ से आप लूप इस तरह से साइड में से इस तरह से उठाइए, और फिर यहाँ से उठाइए, और इस तरह से आप इसकी सिलाई करते जाइए। लास्ट में ये देखिए यहाँ से, और फिर यहाँ से इस तरह से सीधी तरफ से भी सिल सकते हैं, उल्टी तरफ से भी, वो आपकी मर्जी है। मैं सीधी तरफ से सिल रही हूँ यहाँ से। इस तरह से आप इसको सिलाई करते जाएंगे, तो यहाँ तक आप इसने सिलाई आपने कर लेनी है, यहाँ तक। देखिए सिलाई करने के बाद उल्टी तरफ से निकाल के आपने इसको टाइट कर लेना, मतलब उल्टी तरफ से आपने इसको गांठे 3-4 लगा के
और थोड़ा सा दूर ले जाके ऐसे सिलाई, थोड़ा सा दूर ले जाइए और वहाँ पे आप इसको काट दीजिए इस तरह से। इसको ये देखिए इस तरह से 2-3 बार आप ऐसे लगाएंगे और फिर धागा काट देंगे। इस तरह से आप काट दीजिए और जितने भी धागे हैं ये आपके सुई में डाल लीजिए और एक्स्ट्रा धागा लगा के आप यहाँ से भी यहाँ तक सीधी तरफ से सिल सकते हैं। तो देखिए इस तरफ से तो सिल गया, इस तरफ से भी मैं सिल लेती हूँ और हमारा गला तैयार हो जाएगा। तो देखिए गला सिलने के बाद इस तरह से आ रहा है और इस तरह से हमारा गला बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से पहना हुआ आपने देखा है कि किस तरह से आएगा। तो देखिए अब मैं बाजू बनाने जा रही हूँ। तो बाजू में मैंने यहाँ पे 45 फंदे रखे हैं, 45 फंदे रखे हैं। 45 फंदों में मैंने वैसे ही 9 नंबर की सिलाई से डिज़ाइनर फंदे डाले हैं और चार सिलाइयाँ, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर मैंने पैटर्न स्टार्ट किया है। यहाँ पे पैटर्न की मैंने 6 सिलाइयाँ निकाल दी हैं। 4 सिलाइयों का पैटर्न है और यहाँ पे 6 सिलाइयाँ निकाल दी हैं। तो 6 सिलाइयों के बाद मैं यहाँ से फंदे बढ़ाना शुरू करूँगी, इसलिए मैंने इतना सा डिज़ाइन डाल लिया है। डिज़ाइन आप अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से आप दोनों पल्लों में मैंने बताया कैसे करना है। तो यहाँ 6वीं सिलाई है, 6 सिलाइयाँ हैं, 7वीं सिलाई है जो हमारी डलेगी अब। तो यहाँ से मैं फंदे बढ़ाना बता देती हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा आपको फंदे बता देती हूँ। और देखिए यहाँ पे जो 45 फंदों में हमारे डिज़ाइन है वो 1 2 3 4 5 डिज़ाइन आए हैं। और इस तरह से हमने ये एक फंदा सीधा रखा है। तो इसी फंदे के साथ देखिए अब आपने ऐसे सिलाई डाली और ये धागा पीछे है। अब आपने क्या करना है, ये धागा सिलाई के नीचे से निकाल के लाना है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ आपने नीचे की तरफ से निकाल के फिर इसको ऐसे बना देना है। ये देखिए यहाँ एक फंदा बढ़ जाएगा। इस तरह से आपने सीधी तरफ से फंदा बढ़ाना है। आगे आपके 3 फंदे उल्टे हैं और ये 7वीं सिलाई है तो यहाँ पे 5 फंदे सीधे बनेंगे। तो फर्स्ट सिलाई में आपके 2 फंदों का एक बनता है, इस तरह से आता है। यहाँ पे बस 3 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे लास्ट तक बनाते जाना है। मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लास्ट में भी हमारे 3 फंदे उल्टे हैं और लास्ट का फंदा बिल्कुल ही एज ए स्टिच सीधा रखा है। देखिए इस तरह से। अब देखिए दूसरी सिलाई, तो दूसरी सिलाई में यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं। तो उल्टी तरफ से बढ़ाएंगे तो किस तरह बढ़ाएंगे, ऐसे लिया जैसे उल्टा बुनते हैं और धागा हमने सिलाई के नीचे की तरफ से ऊपर को निकालना है। उस तरफ हमने क्या किया था, नीचे की तरफ को लाए थे, अपनी तरफ को लाए थे। अब आपने सिलाई के इस तरफ को ले जाना। देखिए एक बार देख लीजिए दोबारा, ये धागा है हमारी तरफ तो इसको सिलाई के नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना है और ऐसे बुन देना है। तो इस तरह से भी हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे जो हमारे सीधी तरफ उल्टे थे और 5 फंदे उल्टे। तो लास्ट तक हम यही करते जाएंगे। अब 3 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे। लास्ट में भी हमारे 3 फंदे सीधे। अब देखिए धागा आगे करके, ये देखिए यहाँ फंदा बड़ा था, एक फंदा उल्टा बनाया तो दूसरा बड़ा हुआ भी उल्टा बनाएंगे। जो भी हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे उनको हम सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा रखते जाएंगे। तो देखिए यहाँ भी हमारे 2 फंदे हो गए, यहाँ भी 2 हो गए। पहले एक एक था, अब 2 2 हो गए। अब यहाँ पे हमने 2 सिलाइयों में फंदे बढ़ा लिए, सीधी तरफ भी उल्टी तरफ भी। अब आपने एक सीधी, एक उल्टी और एक सीधी और एक उल्टी ऐसे करके 4 सिलाइयाँ और निकालनी है। तो जिन सिलाइयों में हमने फंदे बढ़ाए हैं उनसे और 4 सिलाइयों को मिला के 6 सिलाइयाँ हो जाएंगी। हर 6 सिलाइयों के बाद आपने 7वीं सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं। तो थोड़ा सा मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने नीचे से कैसे डाला। देखिए 3 फंदे उल्टे और यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू हो जाता है। यहाँ पे 5 फंदों में देखिए 2 फंदों का एक धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, जाली पड़ गई, धागा अपनी तरफ, ये फंदा पलटेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे बीचों बीच से और यहाँ भी जाली पड़ जाएगी। तो यही हमारा डिज़ाइन है। धागा आगे करके फिर 3 फंदे उल्टे। तो लास्ट तक आपने ऐसे ही करते जाना है। 5 फंदों में 2 फंदों का एक किया, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा पलट के और 2 फंदों का एक और अगले 3 फंदे उल्टे।
तो देखिए लास्ट में भी 3 फंदे उल्टे बनाए और धागा पीछे करके देखिए यहाँ से हम एक फंदा ये लिया और ये वाला भी सीधा बनाया। जो हमारे फंदे बढ़ रहे हैं उसको हम सीधा रख रहे हैं। तो इस तरह से हमारे देखिए पहली सिलाई ये बढ़ाने के बाद हमारी पहली सिलाई है, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, फिर छठवीं। इस तरह से हमने इसको बढ़ाते जाना है। तो लास्ट में जो भी अब देखिए 3 फंदे सीधे, पहले स्टार्टिंग में 2 फंदे उल्टे आए, फिर 3 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे। तो मैं ये निकाल के आपको दिखाती हूँ सिलाई। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे और यहाँ पे मेरी 2 सिलाइयाँ हो गई, मतलब टोटल ये देखिए बढ़ाने के बाद 2 सिलाइयाँ होगी। अब मैं वही करूँगी, ये 2 फंदे सीधे बना के 3 फंदे उल्टे बनाऊँगी, 5 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे करके जो मैंने आपको रिपीट करके दिखाया था। तो मैं इसी तरह से 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ और निकाल ली हैं, मतलब पहली सिलाई में बढ़ाना बताया था, दूसरी में बढ़ाना बताया था उल्टी तरफ से, उसके बाद 4 सिलाइयाँ और निकाल ली हैं डिज़ाइन की। तो हमारी टोटल 6 सिलाइयाँ हो गई। 6 सिलाइयों के बाद फिर हमने 7वीं सिलाई में देखिए यहाँ पे फिर बढ़ाना है। बढ़ाना उसी तरीके से है, ऐसे आपने सिलाई डाली और ये धागा, ये वाला धागा अपनी तरफ को लाके आपने ऊपर की तरफ से इस तरह से बना देना है। तो बस यहाँ पे आपके एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। जो भी फंदे बढ़ेंगे आपने सीधे सीधे रखने हैं, उसमें डिज़ाइन नहीं डालना। बिगनर, खासकर बिगनर को दिक्कत होती है डिज़ाइन की, तो आपने उसी तरीके से सीधा सीधा रख लेना है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसी तरीके से बढ़ाती जाऊंगी इस बाजू में। और जब तक मेरे यहाँ पे जो 45 फंदे मैंने रखे थे स्टार्टिंग में, जब तक मेरे पास यहाँ पे 90 फंदे नहीं हो जाते, 90 फंदों के लगभग नहीं हो जाते, तब तक मैं इसको एक एक करके हर 7वीं सिलाई में बढ़ाती ही जाऊंगी। और जिसके लिए भी मैं बना रही हूँ, जिसकी भी बाजू बना रही हूँ, उनकी बाजू 21 इंच के करीब है। टोटल 21 इंच उनकी लेंथ है, तो मैं 19 इंच बनाऊंगी इसको। 19 इंच या 18.5 के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रखूँगी, उसके बाद इसको घटाऊँगी। तो इस तरह से आप बाजू का मेरे मेज़रमेंट लीजिए। 2-3 इंच जब बाजू आपकी पूरी फुल लेंथ रह जाए तब आप उसको घटाइए। तो जिसकी भी ये मैं बाजू बना रही हूँ वो 21 इंच टोटल नाप है, तो मैं 19 इंच या 18.5 इंच पे घटाना इसको शुरू कर दूँगी। अभी मैं बढ़ा रही हूँ, ऊपर से मैं घटाऊँगी। तो आपने बढ़ाना है जब, तो आपके 19 इंच की लेंथ बनाने पे आपके 90 फंदे होने चाहिए, तो आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। हर 7वीं सिलाई में फंदे बढ़ाते जाना है। अब देखिए आपने ये लाइन कंप्लीट कर ली। अब मैं उल्टी तरफ से भी थोड़ा सा बता देती हूँ, एक फंदा किस तरह से बढ़ाना है ताकि आप आसानी से बढ़ा सकें। ये देखिए इस तरह से सिलाई डाली और धागे को पीछे की तरफ से लाके आगे की तरफ से इस तरह से बुन देना है। बस आपका फंदा बढ़ जाएगा और आपका जो भी डिज़ाइन है वो डालिए अच्छी तरीके से। और अगर किसी की लेंथ कम है, जैसे 21 इंच लेंथ से कम है, जैसे 20 इंच है, 18 इंच है, 18 इंच है, तो आप हर 5वीं सिलाई पे बढ़ाइए। अगर 20 इंच के अकॉर्डिंग है तो भी आप 7 इंच पे बढ़ा सकते हैं। अगर बाजू छोटी है तो आप 5 सिलाइयों के बाद बढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाजू जितनी छोटी होती है बढ़ाना उतना जल्दी होता है। बाजू जितनी लंबी होती है थोड़ा थोड़ा दूर पे बढ़ाएंगे तो ज़्यादा शेप अच्छी आती है। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों तरफ से बढ़ा के दिखा दिए फंदे। तो आपने लेंथ इसकी 19 इंच, 18.5 19 इंच के करीब मैं कर लूँगी। और साइड में जब तक मेरे यहाँ पे 22 दोनों तरफ 22 फंदे नहीं बढ़ जाते तब तक मैं इसको बनाते जाऊँगी। तो लेंथ कंप्लीट करके फिर दिखाऊँगी आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पे बाजू की लेंथ है जो कंप्लीट कर ली और यहाँ से आपको एक एक फंदा बढ़ाना बताया था। देखिए इस तरह से फंदे बढ़ते हुए गए और साइडों में मैंने सीधे सीधे फंदे रखते हुए इस तरह से, देखिए मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। ये देखिए तो इतने फंदे मेरे बढ़ गए हैं। अगर मैं यहाँ पे सीधे सीधे फंदे गिनती हूँ तो मेरे 22 फंदे इधर और 22 फंदे उधर बढ़ गए हैं। तो और यहाँ पे हर 7वीं सिलाई में मैंने फंदे बढ़ाए हैं और आप लोगों को बढ़ाने का तरीका बताया था। और इस तरह से मेरी बाजू की लेंथ कंप्लीट हो गई। तो मैं आपको थोड़ा सा नाप के दिखाती हूँ। जिस भी साइज़ के लिए मैं ये बना रही हूँ, जिसकी बाजू की फुल लेंथ है 21 इंच,
21 इंच जिसकी लेंथ है उसके लिए बनाई है, तो 19 इंच ये बन गई है। तो देखिए पूरी 19 मैंने खींची नहीं हुई, कहीं से भी मैंने खींचा नहीं है इसको, तो 19 इंच के करीब ये बन के तैयार हो गई है। और यहाँ पे हर 7वीं सिलाई में मैंने फंदे बढ़ाए हैं, तो हर 7वीं सिलाई में फंदे बढ़ाने के बाद यहाँ तक देखिए, यहाँ तक मेरे फंदे बढ़ते गए हैं। सिर्फ मैंने 4 या 5 सिलाइयाँ ऊपर सिंपल डिज़ाइन के साथ डाली हैं, बाकी मेरे यहाँ तक फंदे बड़े हैं, 44 फंदे और बड़े हैं। तो यहाँ मेरे पास टोटल फंदे जो हैं 45 फंदे मैंने नीचे लगाए थे और 44 फंदे ऊपर बड़े हैं, तो 89 फंदे यहाँ पे मेरे हो गए हैं। मतलब 90 फंदे, 90 फंदों से एक फंदा कम है, तो ये हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग ठीक फंदे हैं। अगर आप यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर आप छोटे साइज़ में बाजू बनाते हो, जैसे कईयों की बाजू की फुल लेंथ 19 इंच होती है, मतलब फुल लेंथ जो टोटल लेंथ होती है, इसकी 21 इंच है, तो जिसकी 19 इंच होगी वो क्या कीजिए, वो यहाँ से हर 5वीं सिलाई पे फंदे बढ़ाइए। पहली सिलाई में बढ़ाइए, फिर दूसरी उल्टी में बढ़ाइए, फिर 2 सिलाइयाँ और डालिए, और फिर 5वीं सिलाई में फंदा बढ़ाते जाइए, जैसे मैंने 7वीं सिलाई में बढ़ाया। ये थोड़ी लंबी बाजू थी इसलिए मैंने हर 7वीं सिलाई पे बढ़ाया। और आप अगर आपकी बाजू की 19 इंच लेंथ है तो आप हर 5वीं सिलाई पे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे 19 इंच की लंबाई कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। कटिंग मैंने बहुत ही सिंपल रखी है, खास कर बिगनर का ध्यान रख के मैंने ये स्वेटर बनाई है ताकि बिगनर को परेशानी ना हो। तो ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि उल्टी तरफ से मेरी सिलाई थोड़ी सी रह गई थी। तो ये कंप्लीट करके फिर आपको कटिंग बताती हूँ। तो देखिए सीधी तरफ से अब कटिंग करने जा रही हूँ। तो कटिंग मैंने बहुत ही सिंपल करनी है। देखिए सीधी साइड से 2 फंदों में से सिलाई लीजिए और फंदों को थोड़ा सा ढीला कीजिए। हमेशा बाजू की कटिंग बहुत ही ढीले हाथों से कीजिए, तो आपकी बाजू का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है। तो 2 फंदों का एक किया, फिर ढीले हाथों से यहाँ से बिल्कुल ढीला फंदा कर लीजिए। 2 का एक, फिर 2 का एक 3 बार हो गया। अब ये फिर 2 का एक 4 बार, और फिर 2 का एक 5 बार। तो यहाँ मैंने सबसे पहले 5 बार कटिंग की है, मतलब 5 फंदे लेस किए, और बिल्कुल ढीले हाथों से करनी है। बाकी आपकी जो भी आपका डिज़ाइन है वो आप इस तरह से डालते हुए जाइए। अभी तो मेरे सीधे सीधे फंदे आ रहे हैं तो इनको सीधे सीधे बना लूँगी, और जो बीच में मेरा डिज़ाइन है उसको बीच में डिज़ाइन बनाते हुए जाऊँगी। और दूसरी बाजू भी आपने इसी तरीके से बनानी है, सेम यही चीज़ करनी है, इतने ही फंदे डाल के इसी तरीके से दूसरी बाजू भी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरे 3 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे आ रहे हैं अभी। तो मैं पूरी ये रो कंप्लीट कर दूँगी। 3 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे। तो देखिए बीच में डिज़ाइन डालने के बाद ये जो मेरे 23 फंदे हैं इनको सीधा सीधा बना के ये पहली कंप्लीट कर लूँगी सिलाई। और उल्टी तरफ आ जाइए, उल्टी तरफ भी हमने कटिंग करनी है 5 फंदों की। तो यहाँ भी आप थोड़े से फंदे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से खींचेंगे तो ढीले हो जाएंगे। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, और 2 फंदों का एक, और 2 फंदों का एक, और फिर 2 फंदों का एक। तो यहाँ से भी 5 की कटिंग कर ली। इस तरह से आपने कटिंग करते जाना है। तो मैं ये सिलाई भी अपनी उल्टी उल्टी, और जहाँ पे सीधे फंदे आ रहे हैं वहाँ पे सीधे फंदे बना के कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए उल्टी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ पे सीधी तरफ आ गए हैं, और अब मैं बार बार इसी तरह से रिपीट करती जाऊँगी। जैसे मैंने 5 फंदे यहाँ किए, फिर मैं 5 की कटिंग करूँगी, मतलब मैं कोई भी कटिंग इसमें अलग नहीं करूँगी। 5 फंदे घटाती जाऊँगी, और मैं ये कम से कम 7-8 बार घटाऊँगी। सिर्फ हमने 5 फंदों की कटिंग करनी है, बहुत ही बढ़िया कटिंग आती है। तो 1 2 3 4 और 1 5, तो यहाँ भी फिर 5 घटाए। तो इसी तरीके से देखिए सीधी तरफ उल्टी तरफ आपने 5 की कटिंग करते जाना है। 7-8 बार मैंने यहाँ पे कटिंग करनी है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फंदे पूरे घटा लिए हैं, 5 करके मैंने दोनों तरफ से ये बाजू के फंदे घटा लिए। अब देखिए मैंने सीधी तरफ से जो देखिए 1 2 3
4 5 6 7 8, 8वीं बार फंदे घटा के यहाँ से मैंने पूरी सिलाई बना ली है। अब यहाँ टोटल मेरे पास यहाँ पे 14 फंदे बचे हैं, क्योंकि 8 बार फंदे इधर से घटे हैं, 7 बार इधर से घटे हैं। अब ये उल्टी सिलाई जब यहाँ से जाएगी तब हमने 8वीं बार पूरे फंदे यहाँ से इस तरफ के 8वीं बार सिलाई जो हमारी वो 16वीं सिलाई है, तो हमने पूरे बंद कर देने हैं इन फंदों को। तो 14 फंदे बचे हैं मेरे पास, 75 फंदे हमारे बंद हो गए। और इस तरह से 2 का 1 2 का 1 करेंगे हम इनको, और इनको भी बंद कर देंगे। तो सिंपल सी, बहुत सिंपल सी कटिंग की है मैंने, बहुत आसान सी है, और बाजू बिल्कुल परफेक्ट गोलाई में आती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में स्वेटर डाल के फिर दिखाया है, तो आपने देखा ही है। तो इस तरह से मैं पूरे फंदे बंद कर दूंगी। 14 के 14 फंदे 2 का 1 2 का 1 करके इनको बंद कर देंगे। इनको भी थोड़ा सा ढीला ढीला घटाइए आप इस तरह से। और दूसरी बाजू भी आप सेम इसी तरीके से बनाइए। मैंने दूसरी बाजू बना ली है। अब देखिए धागा काट लेंगे। धागा काटने के बाद हम इसके अंदर से धागा ऐसे अंदर की तरफ से इसके और इस तरह से गांठ लगा देंगे, और ये धागा हम सुई में डाल के फिर इसको बाद में वो कर लेंगे अंदर। और ये देखिए हमारी बाजू की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी बढ़ गई है। तो ये ढीले हाथ से घटाएंगे तभी होती है। और इस तरह से हमारी एक बाजू बन के तैयार होगी। तो सेम आपने दूसरी बाजू भी इसी तरीके से बना लेनी है। और देखिए यहाँ से मैं आपको नाप बता देती हूँ। यहाँ से स्टार्टिंग से देख लीजिए, यहाँ से रखूँगी इंची टेप, और ये देखिए 21 इंच के करीब बिल्कुल परफेक्ट बाजू आई है। तो इस तरह से आप दूसरी बाजू बना लीजिए। मैंने दूसरी बनाई है। अब देखिए हमारा पूरा स्वेटर कंप्लीट हो गया। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बटन भी बता देती हूँ। मैंने अभी 3 बटन लगाए हैं और थोड़ी सी स्वेटर सिली है। तो देखिए यहाँ पे 3 बटन लगा लिए मैंने, ये देखिए। और बाकी इस तरह से मैंने लूप लगा रखे हैं इस तरह से। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से इंची टेप के साथ देखिए, मैंने पहला होल 3-3 इंच पे मैंने यहाँ होल करती गई हूँ। 3-3 इंच पे मैंने होल किए हैं, और 6 होल आए हैं मेरे, मतलब 6 बटन होल बने हैं। राइट साइड के पल्ले में आप बटन होल करेंगे और इस तरफ आप बटन लगाएंगे, तो लेफ़्ट साइड में। तो मैंने भी 3 बटन लगा लिए, और इस तरह से हमारी स्वेटर बनके कंप्लीट हो गई। एक बाजू मैंने जोड़ ली है। और सिलाई आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि सिलाई की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई है। अगर लिंक नहीं मिल रहा तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए, मैं आपको लिंक दे दूँगी। और इस तरह से स्वेटर कंप्लीट होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पे हैं। अगर आप लोग पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।